जैसे कि आप फोटोशॉप यूज कर रहे हैं और उसमें आपको एनिमेशन बनाना भी आना चाहिए, और एनिमेशन के साथ साथ जैसा कि आप देखे हैं जो किस प्रकार से किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पोस्टर या बैनर बनाया जा सकता है, जिसको हम सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भेजने के बाद आपका जो पोस्टर में 4 चांद लगा सकता है। तो किस प्रकार से बनाया जाता है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। हाय दोस्तों, तो फिर से हम आपके लिए लेके आए हुए एडोब फोटोशॉप सीसी का 25वां वीडियो। यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो किस प्रकार से आप एक क्रिएटिव पोस्टर बना सकते हैं, जिसको कि आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। या आप किसी प्रकार के वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पे भी उसको लगा सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हम फोटोशॉप पे और वहीं पे जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। जैसे कि हम फोटोशॉप पे आ गए और आने के बाद सबसे पहले एक फ़ोटो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो लेने के लिए हम जैसे कि एक फ़ोटो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये फ़ोटो ले लिए, ठीक है। ये फ़ोटो आप पिक्सावे या पिक्सल्स कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये फ़ोटो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा पिक्चर है तो फिर आप यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। अब इसके बाद इसको हम यूज करना चाहते हैं तो आखिर यूज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन से एक न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है। पेज का साइज यहाँ पे विड्थ एंड हाइट हो गया, ठीक। तो विड्थ एंड हाइट हम विड्थ बाय द वे ले लेते हैं 800 और हाइट ले लेते हैं 1300 पिक्सल में, ठीक है। ये पिक्सल्स में है। आप इस हिसाब से रेशियो ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से और भी चेंज करके ले सकते हैं एज योर लाइक। बट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पिक्चर को हम इस पे रखना चाहते हैं। तो देख लीजिए इस पिक्चर को कहाँ से कहाँ तक आप रखना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। आप जहाँ से जहाँ तक रखना चाहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट हो उतना को आप क्या कीजिए, क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने के बाद कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V, अगेन कंट्रोल T एंड इसको हम बड़ा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसको पूरे में फिल कर दे इस प्रकार से, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद ये बैकग्राउंड है, देखिए यहाँ लेयर नहीं आ रहा है। क्या करते हैं, यहाँ से लेयर आप F7 से भी ला सकते हैं, जैसे कि पहले भी हम बता दिए। इसका काम नहीं है, हम हटा दिए। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा कंट्रोल T से बड़ा करके इसको बड़ा कर दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, एनिमेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो एनिमेशन लगाने से पहले आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पे हम एक ग्रेडिएंट टूल है, यहाँ पे हम ग्रेडिएंट टूल के बारे में जानेंगे। वैसे ग्रेडिएंट टूल के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आप जानिएगा। तो यहाँ पे ग्रेडिएंट टूल हो गया और यहाँ से आने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रेडिएंट यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए पूरा ग्रेडिएंट हो गया। हम पहले सिलेक्शन कर लेते हैं एरिया, उसके बाद फिर ग्रेडिएंट पे काम करेंगे। बट इससे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड का कलर ऐसा ही हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हल्का इसे हम काला टाइप के दे देते हैं इसका बैकग्राउंड का एरिया, और इस प्रकार से हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे एंड सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हम ग्रेडिएंट बना लेंगे, ठीक है। ग्रेडिएंट के लिए 2 कलर यहाँ पे ये नॉर्मल ही रहने देंगे यहाँ से, और यहाँ से 2 कलर है, ये हो गया जो ब्लैक हो गया, और ये हम वाइट दे देते हैं, ठीक है। आप येलो भी दे सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं एज योर लाइक। एंड उसके बाद हम ग्रेडिएंट पे है ही, और इसको हम ऐसे करके यहाँ से कर लिए ग्रेडिएंट, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको अगर ऐसे कर सकते हैं, इधर से ज़्यादा काला हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब अपने हिसाब से कंट्रोल जो डी से डी सेलेक्ट, इसको आप फिर से आइए कंट्रोल T से ट्रांसपेरेंट करके, आपको लगता है कि और चौड़ा होना चाहिए। बट देखिए ये है जो एक अलग लेयर पे नहीं है, इसके कारण इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम आपको बताते हैं बार बार कि आप जितना भी काम कीजिए ये एक लेयर लेके कीजिए, ठीक है। लेयर हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो फिर से हम यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे करके इसका ग्रेडिएंट बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से ग्रेडिएंट बना लिए। अब कंट्रोल T से ट्रांसपेरेंट करके, और इसको हम शिफ्ट के साथ अगर करेंगे तो रेशियो में जाएगा। वैसे हमको रेशियो का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल D से डी सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। आप इसको नीचे कर लीजिए, इसको हल्का ऊपर कर लीजिए। अब इसके बाद एक हम क्या करते हैं, कोई एक लोगो ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगो लेने के लिए यहाँ पे चले आए। पहले से मेरे पास एक लोगो है पड़ा हुआ, इसको हम क्या करते हैं, इस पे ले आते हैं, ठीक। कंट्रोल Z एंड मूव टूल, अगेन इस पे चले जाएंगे।
अब इसके बाद इसको क्या करना है, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर देना है और इसको आप शिफ्ट के साथ अगर छोटा कीजिएगा तो एक रेशियो में छोटा होगा, ठीक है। और इसको इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। हल्का और बड़ा करना है तो आप और हल्का बड़ा कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कर लिए। अब करने के बाद इसको आप इस प्रकार से रहने दिए। अब यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। हम यहाँ पे लिख देते हैं हुनर है तो कदर है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इंग्लिश में कर लेते, हिंदी में कर लेते हैं और यहाँ से लिख देते हैं हुनर है, उसका बाद कॉमा तो कदर है, ठीक है। हुनर है तो कदर है, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगेन इसको हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, बट इसका हम वाइट कर देंगे तो बेस्ट लगेगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसको वाइट कर देते हैं और इसको हम कंट्रोल मूव टूल पे क्लिक करके कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट करके और यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। बट आप याद रखिए कभी भी कोई चीज़ नया सीखते हैं तो कोशिश कीजिए कि पहली बार में जैसा बनाए हुए है वैसा ही बनाए, ठीक। अब यहाँ पे हम आते हैं, लिखते हैं कंप्यूटर वाला। अब इसके बाद इसका हम जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट को क्या कर लेते हैं हिंदी इंग्लिश कर लिए। इंग्लिश के लिए आप कोई भी फ़ॉन्ट को उपयोग कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ़ॉन्ट हो सकता है हम जो फ़ॉन्ट का यूज करें वो फ़ॉन्ट आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फेसबुक का जो लोगो देकर हम चाहते हैं बनाना तो हम वो भी यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं और फेसबुक का लोगो का यूज कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे आते हैं PNG पे और यहाँ पे हम रखे हुए हैं पहले से डाउनलोड करके, बाय डिफ़ॉल्ट आप भी पहले से रख सकते हैं। चलिए हम यही ले लिए और लेने के बाद इसको हम क्या करते हैं इस पे ले आए, लाने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। देखिए अभी नॉर्मल काम हो रहा है, ठीक है, अभी ये नॉर्मल काम हो रहा है। इसको आप इस प्रकार से, ये बहुत बड़ा हो गया, चलो भाई तुम छोटा हो जाओ, हो गया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय द वे हमको लिखना है फेसबुक /कंप्यूटर वाला, ठीक। और इसके बाद इसको हमको छोटा करना है, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से हम छोटा कर सकते हैं। अगेन इसके बाद क्या करते हैं, इसका जो ये है इसको हम क्या करते हैं कम कर देते हैं, ठीक। यहाँ से हो गया और इसको आप यहाँ से करके और इसको आप इस प्रकार से कर लीजिए। और इसका भी कलर हम क्या करते हैं वाइट ही कर लेते हैं, ठीक। इसका भी कलर क्या कर लेते हैं वाइट कर लेते हैं। यहाँ से हो गया। अब यहाँ तक ये काम हो गया, ये तो नॉर्मल काम हो गया। अगर आपको यहाँ पे लगे कि नहीं यहाँ पे हम ग्रेडियंट बना देंगे तो बेस्ट होगा तो आप ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, जैसे इसको हम क्या करते हैं ये ग्रेडियंट वाले को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट हो जाएगा, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट एंड अगेन कंट्रोल जे अगेन इसको हम पकड़ के नीचे ले आएंगे, ठीक है। आपको लगे कि नहीं ये बेस्ट नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम करके ही दिखा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, आने के बाद इसका हम यूज कर लिए, ठीक। यहाँ पे देखिए वैसे हम आपको दिखाया जो नमूना वो कुछ अलग था, ये अलग है। अब इतना हो गया। जैसे कि इससे पहले हम आपको टाइम लाइन्स के बारे में बता दिए। जैसे आप फोटोशॉप अगर 7.0 यूज कर रहे हैं तो उसमें इमेज रेडी का उपयोग कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हम फोटोशॉप 7.0 भी यूज किए हैं, कर्ल ड्रॉ भी यूज किए और ये फोटोशॉप CC भी, इसीलिए हम आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे बता देते हैं टाइम लाइन्स, ठीक है। टाइम लाइन्स पे आ गए, यहाँ से आपको क्रिएट फ्रॉम एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन पे ही क्लिक कर देना है। पहला आ गया, बट इससे पहले आपको एक काम करना होगा, ये काम याद रखिए, ठीक है। यही आपके इसमें कलर प्रत्येक को आप बदलना चाहते हैं
ठीक है। जिस जिस का कलर आप बदलना चाहते हैं उसको उस पर ये काम कीजिएगा, ठीक है। बाय द वे हम ऊपर वाला को हम ये रहने दिए, ठीक है। अगेन अब क्या करते हैं, इसका कलर करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे से हम डुप्लीकेट कर लिए, ठीक है। अगेन आते हैं इस पर और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका कलर को हम क्या कर देते हैं, जो ये हो गया। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से ग्रीन कर दिए, ठीक है। अगेन इसके बाद इसमें भी हम आते हैं यहाँ पे और आने के बाद मूव टूल पे कंट्रोल जे और ऊपर वाला है और इसका भी कलर क्या कर देते हैं, हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। याद से इसको आप गौर से देखिए, यहीं से ये पूरा काम होगा, ठीक है। ऊपर वाला को करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं ग्रीन। अगेन हम फिर से आते हैं यहाँ से एक और इसका हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही बार कर लीजिएगा, हो गया। अगेन इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं नीचे यहाँ पे जो हम दिए थे ये फेसबुक का, इसका भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका भी कलर क्या कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। आप 5, 10, 15, 20, 25 जितना मर्जी उतना कलर कर सकते हैं, हो गया। तो यहाँ पे इतना हो गया, हम 3 ही कलर लिए। अब इसके बाद आते हैं और यहाँ पे टाइमलाइन पे, ठीक है। टाइमलाइन पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ हो गया, इसका ड्यूरेशन हम 5 सेकेंड दे दिए, ठीक है। वो 5 सेकेंड आप बाद में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पे आए, आने के बाद यहाँ से प्लस करके 2 गो कर लिए, 3 गो कर लिए, 1, 2, 3 ही कलर है तो 3 ही रहने देते। अगर 4 कलर रहता तो फिर 4 ले लेते, 5 कलर रहता तो 5 ले लेते। पहला पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या करते, पहले पे आने के बाद पहले में नीचे वाला दिखाएगा वाइट, ये ऊपर का दोनों नहीं दिखाएगा, ठीक है। फिर आते हैं ये ऊपर का दोनों नहीं दिखाएगा, हो गया। सेकेंड पे आते हैं तो सेकेंड में क्या करना है, ये बीच वाला दिखाएगा, ऊपर और नीचे का नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे का नहीं दिखाएगा, ये ऊपर और नीचे का नहीं दिखाएगा, बीच वाला दिखाएगा। अगेन उसके बाद थर्ड पे क्लिक करेंगे तो थर्ड में क्या है, ऊपर वाला दिखाएगा, ठीक है। और ये दोनों नहीं दिखाएगा। इस पे भी ऊपर वाला है जो दिखाएगा और ये दोनों नहीं दिखाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, आपको प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए देखिए किस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, देखिए कैसा ये है, ठीक। ऐसा आप फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ आते हैं सेव एज पे और उसके बाद यहाँ से हम GIF फॉर्मेट, हाँ याद रखिएगा GIF फॉर्मेट अगर नहीं होगा तो फिर नहीं काम करेगा। आने के बाद इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। और देने के बाद इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि ये तो पहले वाला है अभी बनाया है, उसको आप देखने के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास विंडोज 7 हो तो वो है जो इस प्रकार से नहीं आएगा, आप किसी भी ब्राउज़र में जाके देख सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक सिखाया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।